दतिया उपचुनाव भाजपा के लिए सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि संगठन की एकजुटता की परीक्षा बन गया है, जिसकी नजर मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी बनी हुई है। यूपी के नेता भी इस उपचुनाव में अपने प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करने में पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। इधर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद जिस तरह से पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया गया, उससे चिंतित पार्टी हाईकमान और राज्य सरकार कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। इसी वजह से पार्टी दतिया में सक्रिय हर नेता और कार्यकर्ता की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार संगठन के फीडबैक के साथ स्थानीय स्तर पर भी यह जानकारी जुटाई जा रही है कि कौन नेता प्रत्याशी के समर्थन में सक्रिय है और कौन निष्क्रिय या भीतरघात की भूमिका निभा रहा है। आशुतोष तिवारी को टिकट दिए जाने के बाद उपजे विवाद और विरोध के चलते पार्टी के डैमेज कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री से लेकर सभी वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारना पड़ा। अब चुनाव समाप्त होने के बाद सभी रिपोर्टों की समीक्षा की जाएगी और जिन नेताओं या कार्यकर्ताओं पर अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम करने या संगठन विरोधी गतिविधियों के आरोप प्रमाणित होंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर पार्टी से निष्कासन जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने आधिकारिक तौर पर इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। दतिया उपचुनाव के लिए आज मंगलवार शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना के साथ ही चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। इधर दिल्ली में हुए जेनजी प्रोटेस्ट के बाद उसका असर दतिया में भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के साथ कुछ युवा हैं जो लगातार लोगों से नीट और अन्य पेपर लीक की बातें कर रहे हैं। खुद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी इस चुनाव में वरिष्ठ नेताओं की बजाय युवा नेताओं पर प्रचार करने की कमान सौंप रखी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के हाथ में यह कमान है, जिनके अलावा पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह और विधायक सचिन यादव के साथ ही पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह व विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा सचिन यादव अपनी टोली के साथ प्रचार कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद जिस प्रकार से पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, उसको अब वह कार्यकर्ता अंदरूनी तौर पर भी पूरी तरह से भुलाकर क्या आशुतोष तिवारी को जिताने का काम करते हैं या फिर बीजेपी में भीतरघात के चलते यहाँ किसी और पार्टी को फायदा पहुंचता दिखाई देता है। बस कुछ ही दिनों का इंतजार और फिर सब कुछ साफ हो जाएगा। चर्चा है कि अगर बीजेपी को यहाँ हार का सामना करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं किसी बड़े कद्दावर नेता को इसका जिम्मेदार बताकर उन पर पार्टी हाईकमान कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।